हेलो, एक बार पुनः मैं आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। फिलहाल मैं क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहा था और उसके मैं एंडिंग साइड पे चल रहा हूं। पहले लेसन पे बहुत सारी न्यूमेरिकल्स थी, मैंने एक एक करके आप लोगों को बताई है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 32 लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। 31 तक के क्वेश्चन मैंने आपसे बात कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 32 हम लोगों का है। मैं क्वेश्चन नंबर 32 हम लोगों का लिखा है, 1000 माइक्रोकुलाम के एक विपरीत प्रकृति वाले विद्युत आवेश परत पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर और दोनों रेखा से समान दूरी 4 मीटर पर वैद्युत उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों के प्रकरण कीजिए। मतलब 2 आंसर चाहिए और चित्र की सहायता से परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बताना है। धन्यवाद। मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ और आप लोग समझने का प्रयास करिए। मैं पहला नंबर 2 क्वेश्चन का है, मैं पहली स्थिति का आपको चित्र बनाता हूँ, ठीक। इसलिए मैं पहले नंबर डाल दिया है इसके लिए। तो पहली स्थिति का चित्र आपका कुछ इस तरह से रहेगा और इसमें डार्क शब्द शो करके आपको दूंगा। ये है एक 1000 माइक्रोकुलाम, एक और 1000 माइक्रोकुलाम का है और विपरीत प्रकृति के, एक माइनस है एक प्लस है। तो अगर ये माइनस हो वो प्लस हो मान लेते हैं और दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आप सपोज करो इनके मध्य बिंदु पर एक पी बिंदु है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है। तो मैं मान लेता हूं, माना मध्य बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। माना दोनों आवेशों के बीच, माना दोनों आवेशों के मध्य बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत, इसको मानने की क्या है, वो तो कह रहा है कि ज्ञात करनी E, ठीक। तो हम कह सकते हैं जो E होगा वो किसके बराबर होगा। अगर हम कहें इसकी वजह से ये इसको इधर खींचेगा और वो इसको इधर धकेलेगा, तो हम कहेंगे माइनस क्यू आवेश वाले की ओर किधर रहेगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश वाले की ओर। ये E1 है, एक E2 है, दोनों सेम डायरेक्शंस में इसके साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक। तो E बराबर E1 प्लस E2 में दोनों को निकालता हूँ। फिलहाल मैं डिस्टेंस पहले कवर कर लेता हूँ। इससे इसकी दूरी क्या होगी और इससे इसकी दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी निकालनी है और दोनों की बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है। तो इसकी 1 मीटर रहेगी, अगर बीच में निकालेंगे तो इसकी भी 1 मीटर रहेगी, क्योंकि मध्य बिंदु निकालना, कुल दूरी 2 है तो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो ये लो 1/4πε0 Q बट्टा R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, प्लस 1/4πε0 Q बट्टा R स्क्वायर, ये भी E2 है मान लेते हैं। चार्ज तो दोनों पे सेम है, इसका भी सेम है, इसका दूरी अलग अलग है, यहाँ पे सॉरी दूरी भी सेम है। चलो मैं रख देता हूँ पहले, 9 गुणा 10 घात 9, आवेश है 10 घात -6, दूरी है 1, 1 का स्क्वायर है 9 गुणा 10 घात 9, 1000 गुणा 10 घात -6, दूरी है 1 का स्क्वायर, ठीक साथियों। तो यहाँ तक की बात हुई। अब देखें ये 1 1 सेम कोई मतलब नहीं है, सेम सेम नंबर 2 से पहले गुणा कर देता हूँ, ठीक। ये होता है जैसे हमने कहा आपसे, अगर x और x को जोड़ा जाए तो 2x आता है, यानी 2 पहले रखा फिर x, वो एक नंबर
तो 2 एक लिख दिया, दोनों का कोई एक नंबर, तो 9 गुणा 1000, इसको हल कर ले तो 10 घात प्लस 3, किसी को कोई दिक्कत है ना। नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं। 9 दूनी 18 गुणा 10 घात 6, क्या आएगा, कहाँ लिख दूँ, ऊपर लिख दूँ क्या, जो आएगा आपका 9 दूनी 18 गुणा 10 घात 6, 3 इसके मिला के 6, ई बराबर एक पॉइंट हरिया से हरिया लेके आओ, तो पॉइंट हरिया से हरिया लेके जाएंगे तो 10 घात 6 से और जुड़ जाएगी 10 घात 7 न्यूटन बटे कूलम। ये हो जाएगा इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और चित्र ये रहेगी। अब परिणामी अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी हो, डायरेक्शंस बतानी, तो आप बताइए यहाँ, मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ। आपका आंसर 1.8 गुणा 10 घात -7 न्यूटन अपॉन कूलम। जो दिशा आपको दिख रही है वो माइनस की आवेश की ओर, या माइनस आवेश वाले आवेश की ओर। ठीक साथियों, क्वेश्चन और है, दूसरा है, आपसे कहा है कि इन दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु और लेना है जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं और आपको उसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, आपके पास ये है, अब इनके बीच की दूरी 2 मीटर है, 2 मीटर, आप समझे। अब ये है माइनस का 100 माइक्रोकूलम, 1000 माइक्रोकूलम, ये प्लस का 1000 माइक्रोकूलम। अब हम लोग ये बिंदु माने कहा, तो एक स्थिति हम लोगों ने पढ़ी है, और उसी समय जो डिस्टेंस समान हुआ करती थी, इसके ठीक मिड पॉइंट से एक बिंदु हम लोग लिया करते थे यहाँ पे, और इसकी यहाँ से दूरी और इसकी यहाँ से दूरी आपस में बराबर होती, तो हम मान लेते हैं कि इसकी यहाँ से दूरी क्या है, 4 मीटर है, इसकी यहाँ से दूरी 4 मीटर है। अगर ये 4 अगर ये मिड पॉइंट से लिए हैं तो ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। अब ये वाला इस बिंदु P पर इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, और जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ई इधर हो जाएगी। ठीक साथियों, तो मुझे E1 और E2 चाहिए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, कैसे मिलेगी आप लोग जानिए। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं E1 cos थीटा कहता हूं और प्लस E2 cos थीटा का, तो जैसा पहले पढ़ के आए हैं, कहाँ पे, वो निरक्षीय स्थिति वाला। ठीक साथियों, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसकी जो डायरेक्शन आपको परिणाम में दिख रही है वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर दिख रही होगी, और इन दोनों के समांतर, मतलब जो आवेश दिया गया है इनका जो मिलाने वाली रेखा है इसके समांतर है, प्लस इसकी डायरेक्शन आपको प्लस से माइनस की ओर दिख रही होगी। तो साथियों, परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बिंदु P पर, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, बिंदु P पर, यहाँ से हल करो, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहो, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक भैया, अब E1 और E2 आएंगे कैसे, वो मैं चेक कर लेता हूँ। E1 का मान मैं निकालूं तो निकालूंगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। E1 का मान सेम है, E2 का मान सेम है, cos थीटा। E1 और E2 का मान सेम, तो सेम रहेगा, केवल डायरेक्शन इधर उधर है। चलिए मैं रख देता हूँ फिलहाल। E1 का मान 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर cos थीटा प्लस E2 का मान भी यही Q बटे R स्क्वायर cos थीटा, है ना। अब दोनों सेम सेम आपको दिख रहा है, जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगी 2 1/4πε0
क्यू बटा आर स्क्वायर कॉस थीटा। ई बराबर 2 9 गुणा 10 घात 9 1000 गुणा 10 घात -3 कॉस थीटा बटे दूरी 4 है, 4 का स्क्वायर, इसी को हल कर देना है। मैं इसको इधर हल करके देखता हूँ आपको। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण लगाइए कि बटे 4 लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लगा लीजिए। 9 दूनी 18, ये 10 घात 6 रहना चाहिए, सॉरी माइक्रोकुलम है तो आवेश आपका ना, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 10 घात 1000 10 घात +3 बचेगी, नीचे 4 का स्क्वायर 16 और कॉस थीटा आपको मिल जाएगी आधार बटे का 1/4 18 गुणित 10 घात 6 बटे 16 गुणित 4 2 9 18 2 8 16 8 32 90/32 गुणित 10 घात 5 8 45 बटे 16 गुणा 10 घात 5 45 को 16 से भाग देना है, 45 को 16 से क्या कर देना है, भाग देना है। तो आप लोग इसको नोट करेंगे, चित्र ऐसे ही आपका बनेगा। ठीक साथियों, तो ये 9 बचा है और 9 में से एक 0 इसका यहाँ आ गया है, अब ये 6 था तो 5 बचा है। ठीक, तो ये 2 से कट गया है, 45 बटे 16, 45 को 16 से भाग दो तो 16 दूनी 32 के 2, मैं इधर भाग देता हूँ आप लोगों को, आप 45 बटे भागे 16 कितना पूरा 5 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। हाँ, तो न्यूटन अपान कूलम लिखिए, दिशा लिखनी हो तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर दिशा बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की धारा आएगी जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर किधर से किधर रहेगी, धन आवेश से प्लस पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव की ओर, शॉर्टकट लिख दिया। ठीक साथियों, ऐसा कुछ रहेगा, पूरा देखो की ओर, ऐसा कुछ आपका आंसर है। किसी को कोई समस्या कहीं भी हो तो हो सकता है, फिर से देख लीजिए, ये 4 है, इस टेंशन को मैंने बांट दिया है। ठीक साथियों, 2 था तो एक एक में ये 4 को मिलाया, मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से कुछ चित्र बनेगा जिस तरह का क्वेश्चन कह रहा था प्रश्न अनुसार। अब मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, इसकी वजह से E2, यहाँ पे निकाले तो E1 cos थीटा E2 cos थीटा, जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको दिखाई E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 का मान रखा है, E2 का मान रखा है। ठीक साथियों, अब दोनों सेम सॉरी दोनों सेम दिख रहे हैं। ठीक, तो मैंने इसके 2 लिख दिया है, सेम क्यों, क्योंकि दूरी सेम है, आवेश सेम है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम, तो 2 से जोड़ के 2 लिख दिया, 1/2 cos थीटा। अब सबकी वैल्यूज रखे हैं। ठीक, ये ऊपर की चीज है, नीचे की चीज है, रिजल्टेड आपका यार। उसके बाद हमने क्वेश्चन को यहाँ से हल किया है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको गुणा कर दिया, 9 दूनी 18, ये 10 घात 9, ये 10 घात -6 प्लस 3 बच गई होगी, यहाँ 3 प्लस 3 होगी। अब ये 3 3 6 हो गया, 4 बचा, काट दिया, 2 9 18 2 8 16 8 32 बचा, ये 9 है, 9 में ये 6 0 इसका 5 बचा, बाकी हल कर दिया। ठीक साथियों, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 32 रहा फिलहाल। अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर मैं बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए साथियों, चल
33 कह रहा है आपसे कि एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी सी है, कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.1 माइक्रोकूलम है, कोने बी व सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर हो तो। बहुत आसान सा है, मैं आपको हल करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये आपकी समबाहु त्रिभुज बहुत छोटा सा बना है क्योंकि जगह मेरे पास छोटी है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की बी भुजा या सी भुजा और ये ए भुजा। यहाँ पर कोई आवेश रखा है 0.100 माइक्रोकूलम का, और इसके मिड पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए इस बिंदु पर। ठीक, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 थी, अगर इसको हमने आधा कर दिया तो ये 5 सेंटीमीटर बचेगी। इसको भी हिंदी में लिख देता हूँ, ये भी 5 सेंटीमीटर बचेगी, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक साथियों, तो ये कितनी होगी? तो 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर घटाएंगे तो जो बचेगी वो क्या कहलाएगी? आप लगा लीजिए, चाहो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या चाहिए मुझे? ये लंब आपकी कहलाएगी, तो लंब चाहिए, ये चाहिए, इसको इधर लेके आ जाओ, ये हरिया से वहाँ हरिया लेके आए तो माइनस में हो जाएगी। ये लंब चाहिए आपको, ओनली लंब चाहिए, इसका वर्ग हटा देना, उस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक, कर्ण कितना है? 10, 10 का स्क्वायर 100, आधार कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का चिन्ह रूट के अंदर, 100 और 25 का 75, क्या रूट से बाहर होगा? नहीं, करना भी नहीं। कितना आया? रूट का 75। ये डिस्टेंस आपकी रूट के 75 मिली, किस में मिली है? सेंटीमीटर में। ठीक, तो आपको चाहिए क्या? इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो हम मान लेते हैं, माना B और C के बीच एक P बिंदु है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता करनी है। ठीक, इस आवेश के कारण, इसको मिटा लेता हूं। माना बिंदु P, B और C के मध्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी। तीव्रता ज्ञात करनी। अब देखें, E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक, तो आपको चाहिए इसका दशधातु आवेश कितना है यहाँ पे? 0.120 माइनस माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लिया, रूट में 75 का स्क्वायर। फिलहाल ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखता हूँ। अब ठीक है। ठीक, ये जो डिस्टेंस है हम लोगों के पास वो रूट का 75 सेंटीमीटर है, तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, किसमें? 10⁻² से गुणा कर दिया, ये मीटर में बदल गई और ये वैल्यू यहाँ रखती है। अब इसी को हल कर देना है। 9 इसका यहाँ गुणा 9 0 0 9 0 0 9 1 2 3 पॉइंट बाई 1। ठीक, 10⁻+3 बची है, नीचे क्या बच गया? रूट 75 ओनली बचेगी, गुणा 10 कितना? माइनस की 4 हो जाएगी शायद, 2 है तो। ठीक, तो अगर इसको गुणा करो तो ये 900 बच जाएगी, 10⁻3 है। ठीक, गुणा कर दे तो क्या होगा? 3 पॉइंट का 75 बच्चा,
कि और आसान बताने का प्रयास करो। अच्छा 900, इसका पॉइंट का है कि 1 2 3 के बाद पॉइंट है 1 2 3 0, 10 की घात 1 2 3 बटे 75 गुणे 10 घात -4 प्लस -4, 3 0 3 0 कैंसिल, 900 बटे 75, ये ऊपर लेके जाओ 10 घात -4 को तो +4, ठीक, काट लो, 15 छक्का 90, 60 बचा, 15 बचे 75, 5 बचा, 15 छक्के 90, 15 75 गुणा 10 घात 4, काटे 12 गुणा 10 घात 4, 1.2 गुणा 10 घात 5, क्या निकालना था हम लोग, ई, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, न्यूटन बटे कूलम। एक पॉइंट इधर ले गया तो 4 से 5 हो गई। अगर समझना है तो देख लीजिएगा, ये हमेशा होता रहेगा, इधर से उधर जाता रहेगा। तो इस बात को मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ, तो समझने का प्रयास करिएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 रहा साथियों, 33 नंबर ये क्वेश्चन का आंसर रहा। हो सकता है आप लोग से एक संभाव त्रिभुज कहने का ना माना देखते हो चला, हमने कहा ठीक है, ये आपको कह रहा है कि आपके पास एक ए और बी पर, ये ए है मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है, कहता है इस पर चार्ज कितना है, माइनस पे 5 4 बटे 3 गुणा 10 घात माइनस कितना 9, और इस पे है 10 का 5 बटे 3 गुणा 10 घात प्लस, ठीक, ये प्लस का, ये माइनस का, बीच की दूरी भी कुछ बताया गया, कितना बता रहा है, संभव त्रिभुज पूरी बीच की दूरी 0.05 मीटर दे रहा है, 0.05 मीटर, ये भी 0.05 मीटर, ये भी 0.05 मीटर, ठीक साथियों। और हमको बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, फिर से वही, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर लगाएगा, फिर से यही चाहिए, फिर मुझे वही चाहिए, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, आएगा यही, ये E1 है और ये E2 है, तो ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, बल्कि ये बीच वाले नंबर चाहिए, ये वाला कितना होगा, इसका आधा मतलब 0.05 बटा 2 मीटर, ठीक साथियों। तो एक क्वेश्चन मैंने इस तरह बताया, फिर से इसी तरह का टाइप का क्वेश्चन है, मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूँ। पहले मैं चेक कर लेता हूँ एक बात, और मैं ये -9 है ये भी, चल मैं क्वेश्चन नंबर 34 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ फिलहाल, ठीक, 32 33 34। तो देखिए, इसको मैंने सी नाम दिया, तो बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos, ठीक, तो E बराबर E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, चेक कर ले पहले, E1 ये दे रहा है, बताइए 1/4 Q का मान कितना है 50/3 गुणा 10 घात -9, ठीक साथियों, दूरी कितनी है 0.05 मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना, cos थीटा प्लस 1/4 50/3 गुणा 10 घात -9 बटा 0.05 cos थीटा, सेम नंबर रहेगा, कोई चेंज नहीं, ये E1 है E2 आपको सेम दिखा, तो फिर से वैल्यू लगा देता हूँ। अगर आपको सेम नंबर, तो देखिए 2 पहले लिख देना है, बाकी एक नंबर को डाल लेना है, मैं इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, इस नंबर क्या लिखूंगा 9 गुणा 10 घात 9, बाकी जैसा है 50/3 गुणा 10 घात -9,
और नीचे है 0.50 का स्क्वायर। मैं इसको 2 बार लिखता हूँ, ठीक। कॉस थीटा भी है, क्या है, कॉस थीटा भी है। अब देखिए इसी को हल करना है, कॉस थीटा की वैल्यू भी हम रख दे रहे हैं। देखिएगा इसको थोड़ा सा, 9 दूनी 18 और ये 9 से 9 कट गया पहले से, ये 18 बचा और ये 50/3 बचा, नीचे 3, इधर कॉस थीटा बचा। कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण, 0.05/2 आधार बटे कर्ण और नीचे 0.05 पूरा 0.05 और एक और कॉस, इसके कॉस आधार बटे कर्ण आ जाएगा। कॉस थीटा इधर लेता हूँ, ठीक। तो 3 × 18 6 6 पंचे 30, 300 गुणा 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, ये 5 बचा, ये 5 बचा। अब कॉस थीटा लिख देता हूँ, 0.05/2 पूरा का बटे 0.05, जैसे ये कट जाएगा नीचे बटे 2 बचा रह जाएगा आपका। अब देखिए 5 × 6 = 30, 6 बचा, 5 दूनी 10, 1 2 1 2 3 4 5, नीचे 10 काट दो, कितना बचा, 1 2 3 4, ठीक साथियों। ये ई का मान मिल रहा है आप लोगों को। अब आपको मिल जाएगा 6 × 10⁴ ई का मान, न्यूटन अपॉन कूलम, ये हम लोगों का आंसर रहा। फ्रैक्शन से पूछा है क्या इसमें? फ्रैक्शन पूछा है, बता दीजिए। ए बी भुजा के समांतर प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, अगर पूछे तो बता दीजिए। ए बी भुजा के समांतर, ये वाली इसी लाइन की बात करता है। तो ये ए बी के समांतर प्लस आवेश से, पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव की ओर, फिर से वही बात, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 34 था। मैं क्वेश्चन की और लेकर आपके सामने रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 35 मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। जहाँ समझना है साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वही उस क्वेश्चन को वहाँ दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। चेक करें, क्वेश्चन नंबर 35 है। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.053 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय के वैद्युत ध्रुवाघूर्ण की गणना कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज, एक का चार्ज इतना और एक का चार्ज इतना, दोनों के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये पूरी दूरी 2l कहलाती है। क्या कहलाती है? 2l। आपको चाहिए क्या? P2QL, इसको लिखें Q × 2l। क्या लिखें? Q × 2l। तो क्यों चाहिए लिखे चाहे ये लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान है, हल करें, ठीक। वैद्युत ध्रुवकोण P = 2 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P = 2QL, ठीक है। अब देखें Q का मान कितना, 1.6 × 10⁻⁻19, 2L का मान कितना, 0.53 × 10⁻10 मीटर, इसी को हल कर लेना। तो P = 16×48, 8 है 4, 16 पंचे 80, 80 4 84, 1 2 3, 1 2 3 पॉइंट यहाँ लगाए, गुणा 10⁻29 -29
ये पॉइंट 1 नंबर इधर लेके जा, उल्टा लेके चलने साथियों हम लोग इस बार, तो इसकी घात घट जाएगी और 29 है, घटेगी तो -29 एक और 30 हो जाएगी। ये मात्रक होता है इसका कूलम इंटू मीटर। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा है साथियों? क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39, 4-5 क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसको दूंगा। तो धन्यवाद।